जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करती हूँ। साथियों, उपहार उपहार लेना और देना भी एक कला है। क्या आप जानते हैं कि हम उपहार में जो चीज़ें देती हैं वो कभी कभी हमें कंगाल भी बना सकती हैं और माला माल भी बना सकती हैं। लेकिन हम कैसे जाने कि हमें क्या उपहार में देना चाहिए और क्या नहीं? आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ उपहार लेने और देने से संबंधित समझ जानकारी। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। शास्त्रों के अनुसार उपहार लेना और देना भी एक कला है। हमें बहुत समय हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें क्या उपहार किसी को देना है और हमें क्या किससे लेना है। बहुत सारी चीजें हमारे घर में ऐसी आ जाती हैं जो वेस्ट पड़ी रहती हैं, हमारे यूज भी नहीं होती, लोग हमें गिफ्ट में दे जाते हैं, वो नेगेटिविटी का कारण बनती हैं, हमारे भाग्य पर ब्रेक लगा देती हैं। और बहुत सारी चीजें हम अपने हाथ से दूसरों को ऐसी दे देते हैं कि जैसे हमने अपने घर की लक्ष्मी को किसी को दे दिया हो। तो आज मैं अंतर बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें किसी को देनी नहीं चाहिए, देने से बचना चाहिए, नहीं तो फिर कंगाल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो देने में क्या है कि सबसे पहले तो बताऊं कि जो व्यवसाय आप करते हैं उस व्यवसाय से संबंधित कोई भी वस्तु आप अपने किसी को भी गिफ्ट में नहीं दें। अपना यूज किया हुआ पेन किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। पानी बहता हुआ, पानी से संबंधित कोई भी चीज, जैसे मछली रखने का एक्वेरियम आजकल बहुत फैशन में है कि किसी को एक्वेरियम दे दिया तो आप अपना भी भाग्य खराब करते हैं, सामने वाले का भी। एक्वेरियम नहीं देना है। पानी वाला झरना, आजकल बहुत अच्छी अच्छी स्टेचूज आते हैं जिनमें पानी बहता रहता है। इस तरह की चीजें आपको अपने हाथ से किसी को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। पर्स यदि आपको किसी को देना है तो पुराना पर्स पैसे रखकर आप दे सकते हैं। पुराना मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि गिफ्ट किसी को पुराना दे दो, यानी किसी को आवश्यकता है और आपसे वो पर्स मांग रहा है मुंह से, तो आप उससे स्पष्ट ये कह सकते हैं कि मैं नया तो नहीं मेरे पास व्यवस्था, मैं आपको पुराना आपका हो तो दे दूं, अच्छा पर्स है। अगर कोई कहे तो उसको पर्स में पैसा रख के आप दे सकते हैं, लेकिन आप किसी से पर्स ना लें। आप किसी से ऐसे अनजाने में पर्स ना लें। यदि आपकी कोई सगी सहेली, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा जो आपसे पूछ लेता है कि आपको क्या चीज चाहिए, तो आप क्या चीज कहेंगे, उनसे कह सकते हैं आप हमें कोई पर्स दे दो। अब वो कोई कोई आपको पर्स दे, बहुत अच्छी बात है। विंड चाइम कोई आपको दे, बहुत अच्छी बात है। लाफिंग बुद्धा कोई आपको दे, बहुत अच्छी बात है। घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अगर आपको इस तरह की चीजें, मनी प्लांट कोई आपको दे, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको किसी से लेना ही है, कोई मोर पंख आपको दे, मोर पंख का बंच बनाकर लोग दे देते हैं, लेकिन यह है कि जहां परस्पर मेल होता है वहां अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इन चीजों का जिक्र कर सकते हैं कि आप अगर देना चाहते तो हमें ये चीजें दे दीजिए, जो आपके काम भी आएंगी, आपके भाग्य को उजागर करेंगी और आपके घर को माला माल भी करेंगी। आप मोर पंख किसी से भी ले सकते हैं। अगर कहीं भी आपस में सहेलियों में या महिलाओं में, घर की जिठानी है, दुरानी है, नंद है, भाभी है, सास है, बहू है, उनमें अनबन रहती है, नहीं बन पा रही आपस में, लाख कोशिश करने के बावजूद, सुगंधित चीजें उनको भेंट करिए। कॉस्मेटिक्स का सामान जो वो यूज करते हो, लेकिन कॉस्मेटिक्स आजकल किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन हाँ खुशबू सबको पसंद आती है। आप खुशबू दें। रेशमी वस्त्र दे सकते हैं, यानी कि कोई सिल्किन कपड़े, जैसे आपको कोई कपड़ा देना है तो ये नहीं कि भी कोई भी कुछ उठा के दे दिया, कोई भी एक बहुत अच्छा खूबसूरत आपको लगे, सैटिन का है या तो किसी चीज का, इस तरह का कोई कपड़ा आप उन्हें दे सकते हैं। तो खुशबू तो आप जरूर दे सकते हैं। और यदि महिलाएं आपस में नहीं बोल रही हैं और पुरुषों को ऐसा एहसास हो रहा है कि लेडीज की आपस में नहीं बन रही, जिसका इफेक्ट उनके ऊपर भी पड़ रहा है, तो ये कार्य मेरे भाई भी कर सकते हैं, ये कार्य जेंट्स भी कर सकते हैं कि परफ्यूम की 2-4 बोतल लेकर आए और सबको एक एक कि आज चलो नए साल के लिए दे दिया मैंने, या किसी भी चीज के लिए दे दिया मैंने। देखो, गिफ्ट देने का कोई ऐसा वो तो होता नहीं है, आप कभी भी दे सकते हैं जब भी आपका मन खुश हो। पार्टी और गिफ्ट, ये 2 चीजें तो आप कभी भी दे सकते। तो घर के पुरुष भी इस कार्य को कर सकते हैं, महिलाओं में मेल बढ़ाने के लिए, महिलाओं में प्रेम बढ़ाने के लिए। इस तरह का उपहार दिया जा सकता है। घड़ी के लिए लोग बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं। घड़ी किसी को भी ना दें और घड़ी किसी से लें भी ना। घड़ी ना तो किसी को, अक्सर लोग क्या करते हैं कि घड़ी थोड़ी महंगी सी भी है तो बहुत खुश होते हैं कि हमने उसको घड़ी भेंट की। ना, ना तो घड़ी किसी को दें और ना घड़ी किसी से लें। घड़ी केवल स्वयं खरीद कर पहने। ये आपका वक्त है, ये आपकी किस्मत है, ये आपका नसीब है। इसे आप स्वयं अपने हाथ से बनाए, किसी के हाथों में ना दें।
इसलिए घड़ी तो खरीद कर बिल्कुल भी आपको अपने आप खरीद कर पहनना है, मतलब किसी से आपको लेना नहीं है। शीशा, शीशा आप ना तो किसी को दें ना तो किसी से लें, स्वयं खरीदें एक शीशा। छोटा भी खरीद सकते हैं, वो आपके पर्स में होना चाहिए। चाहे तो एक शीशा आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि आपको क्या चाहिए तो उससे कलर्ड मोमबत्ती फ्रेग्रेंस वाली लीजिए। अगर आपको कोई पूछ लेता है या आप जिससे आप कह सकते हैं खुले मन से कि हमें गिफ्ट देना है तो ये दे देना, तो आप कलर्ड मोमबत्तियां पिंक कलर लें तो बहुत बेहतर है। पिंक कलर की मोमबत्तियां मार्केट में सब कुछ मिलता है, फ्रेग्रेंस वाली मोमबत्तियां मिलती हैं, मोगरा होता है, रोज होता है, बहुत सारी खुशबुओं की मोमबत्तियां मिलती हैं पिंक कलर की। वो आप किसी से लें और आप अपने घर में जलाएंगे तो आपके घर में किसी को भी परेशानी, बीमारी नहीं होगी। जो रोग होते हैं, चाहे वो दिमागी हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, किसी भी तरीके का रोग नहीं रहेगा यदि पिंक कलर की फ्रेग्रेंस वाली कैंडल कोई आपको गिफ्ट में दे देता है। तो ये मैंने कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बताई कि आपको क्या गिफ्ट किसी को भेंट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियां जो भगवान की मूर्ति होती हैं वो किसी के काम नहीं आती, वो बिल्कुल मत दें। यदि आप वो मूर्ति भेंट देते हैं तो दोष आपको भी लगेगा, क्योंकि वो व्यक्ति उन्हें संभाल भी नहीं पाएगा, उनकी पूजा भी नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं उसके घर के कोने में रखी रहेंगी और नहीं कहीं कहीं वो खंडित भी हो जाएंगी। कोई आपको भी पूछे कि आपको मैं भगवान की कोई प्रतिमा या कोई मूर्ति दे दूं, अगर आपको पूछे अचानक ले आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको कोई पूछे तो हाथ जोड़ दीजिए कि मुझे कुछ और भी दे दो, क्योंकि मेरे पास भगवान तो मैं जितने रखती हूँ उतनी संख्या में मेरे पूरे हैं। तो इस तरह प्रेम से मना करें कुछ चीज़ों को, और बाकी जो मैंने बोला है उस तरह की चीज़ें शास्त्रगत ये चीज़ें थी। बाकी आप अपनी इच्छा से जो भी चाहें, जो भी दें, जो भी लें, पैसा दें, जो भी करें, लेकिन चांदी लेना और देना शुभ होता है। मैं एक और बात बता दूं, चांदी बहुत सारी चीजों में हम बाजार में जाके ना पैसा डाल देते हैं, 200, 400, 500, 1000 रुपए की चीज ले ली, बंदे के काम भी नहीं आती। चांदी का एक सिक्का लीजिए, चाहे 450 को, 500 का, 600 का, जितना का भी आए, और उसे छोटा भी आता है 10 ग्राम का, मतलब 5 ग्राम का ले लो। चांदी का सिक्का यदि दोगे तो जिसको दोगे उसका भी भाग्य उदय होगा और आपका भी भाग्य उदय होगा। चांदी देना और लेना बहुत शुभ होता है, ये कार्य भी आप कर सकते हैं। तो मैंने छोटे छोटे पॉइंट आपको बताए थे। तो इंटरेस्टिंग उपहार तो सभी देते लेते हैं हमेशा, लेकिन शायद इन बातों पर आपने कभी गौर नहीं किया होगा, तो अब गौर कीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय लक्ष्मी माँ, हर हर महादेव, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।